सनातनी हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों की इस यात्रा में हम पहुंच चुके हैं चौथे ज्योतिर्लिंग के ऊपर और इस ज्योतिर्लिंग का नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपने बहुत से भगवान के मंदिरों के बारे में जाना होगा, बहुत से भगवान के मंदिरों के बारे में कथाएं सुनी होंगी, न्यूज़ चैनल पर देखा भी होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। लेकिन बहुत ही अचंभे की बात है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इतना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, बावजूद इसकी कहीं चर्चा नहीं है। शास्त्रों की माने तो अगर आप पूरी दुनिया का तीर्थ स्थल भी कर लें, पूरी दुनिया में तीर्थ स्थलों पर जाकर के दर्शन कर लें हर एक भगवान का, और कहा गया है जब तक आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ना गए तब तक आपका तीर्थ अधूरा ही माना जाएगा। यह महत्व है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का, और यह महत्व है मंधाता पर्वत का, जहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। आज के इस वीडियो में हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई और कैसे भगवान यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज्योतिर्लिंग उनको ही कहा जाता है जहाँ भगवान स्वयंभू प्रकट हुए हैं और वहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहें। इस चैनल का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य सब्सक्राइबर गेन करना भी नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को सहेज के रख सकें, और मैं अपने खुद के याद के रूप में भी रखना चाहता हूं और अपने आने वाले जनरेशन को भी दिखाना चाहता हूं कि क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मुझे अभी तक यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिला कि जो हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताए और वहाँ की बिल्कुल सही कथा सुनाए। दोस्तों, मैं यह चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, ताकि आपको एक एक चीज़ की जानकारी अच्छी तरह से हो सके। और अगर मैं किसी तरह का मिस्टेक करता हूँ, क्योंकि मानव गलतियों का ही पुतला होता है, तो कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक हो जाए किसी वीडियो में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि क्या मिस्टेक है और उसमें हम कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। पहले हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की थोड़ी सी इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ओमकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। भील राजा जो एक राजाओं का गोत्र था, जिसमें भील राजा उनको कहते थे, उनकी एक राजधानी थी ओमकारेश्वर, जिसको हम लोग मंधाता भी कहते हैं। और ये बहुत लंबे समय तक भील राजाओं का शासन क्षेत्र भी रहा है। कथा के अनुसार राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे, नर्मदा का ही आकार ओम के रूप में है, इसलिए इसको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जैसे कथा मिलती है, राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे जो मंधाता पर्वत है उस पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और शिव जी के प्रकट होने पर उन्हें यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया था। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मंधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। ओंकार क्षेत्र ओम के आकार का बना हुआ है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। कथा के अनुसार नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का
जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बताऊं आपको तो जमुना जी में 15 दिन का स्नान, गंगा जी में 7 दिन का स्नान जितना आपको फल देता है उतना ही फल आपको नर्मदा नदी के मात्र दर्शन करने से हो जाते हैं। बताइए, इतना महत्व है नर्मदा नदी का, लेकिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में। लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं जिसको प्रदूषित कर दिया गया है, यमुना नदी की पूजा करते हैं जिसको भी प्रदूषित किया गया है, और इसका बहुत ही बेकार तरीके से पुनरुत्थान करने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरीके से किया गया तो कभी ये साफ सुथरी हो पाएगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे इन नदियों को बचाएं, जिससे मनुष्य जीवन भी बचेगा, साथ ही साथ अलग अलग पशु पक्षी जीव जंतु उनके भी जीवन बचेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा इकोसिस्टम एक साथ ही रहता है। अगर कोई एक जीव जंतु नष्ट होता है तो उसके साथ साथ पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है। ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल में कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं या ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में आम जनता को नहीं पता, उसकी चर्चा करते हैं। और प्लीज़ आप हर एक तीर्थ स्थल को जब भी देखें प्रणाम जरूर करें उन्हें, और नतमस्तक होकर उसे प्रणाम करें, ताकि आपको घर बैठे ही इन तीर्थ स्थलों का दर्शन करके फल मिल सके। सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर 24 अवतार मंदिर, माता घाट जिसे सैलानी भी कहते हैं, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान जी, खेड़ापति हनुमान, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन है, ऋण है, तो जब भी आप यहाँ दर्शन करें भगवान की सच्चे मन से, आप अगर पूजा अर्चना करते हैं ऋणमुक्तेश्वर महादेव में, तो वहाँ पे आपके सारे कर्ज मुक्त होते हैं और आप ऋण मुक्त होकर सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे जो देश में कहीं और नहीं, विरखला, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, जहां पर दर्शन करने से आपके धन लाभ जरूर होता है। चंद्रमौलेश्वर महादेव, यह सभी मंदिर ऐसे मंदिर हैं जो काफी दर्शनीय हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन का लाभ, हर तरह के लाभ आपको एक ही जगह मंधाता पर्वत के ऊपर बसे ओमकारेश्वर तीर्थ स्थान को करने से मिलता है। अब अगर मैं बताऊं आपको कुबेर भंडारी मंदिर का इतिहास, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना भी की। दोस्तों, मैं आपसे यह बताते हुए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि अगर आप लोगों को उसका आंसर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि भगवान शिव की पूजा रावण भी करता था, बहुत बड़ा भक्त था रावण, और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त कुबेर भी थे। दोनों ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और शास्त्रों में, कथाओं में ऐसे सुनने को मिलता है कि रावण ने कुबेर को अपने यहाँ कैद करके रखा था। मेरे दिमाग में यह क्वेश्चन उत्पन्न होता है, जहाँ तक मैंने शास्त्र पढ़े हैं मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया। अगर आप लोगों के पास इसका आंसर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भगवान शिव के जब दोनों ही बहुत बड़े भक्त थे तो भगवान शिव ने कुबेर को क्यों नहीं बचाया रावण के अंदर कैदी होने से।
मुझे इसका आंसर नहीं मिलता। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं उसको ज़रूर अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस महानुभाव ने इसका आंसर दिया है। भगवान कुबेर की बात करें तो इसको देवताओं ने धनपति के देव बनाया था इनको। कुबेर के स्नान के लिए यहाँ पर शिव जी ने अपने जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। बताइए, वहाँ नर्मदा नदी है, लेकिन साथ ही साथ भगवान शिव ने वहाँ अपने जटाओं से कावेरी नदी भी उत्पन्न करी और यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा नदी में मिल जाती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा नदी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहा जाता है। धनतेरस की पूजा आप लोगों को पता होगा। धनतेरस की पूजा में भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। लेकिन अगर हम कुबेर भंडारी मंदिर या ओमकारेश्वर तीर्थ स्थान पर धनतेरस की पूजा कैसी होती है उसकी बात करें तो बहुत ही भव्य तरीके से होता है। सुबह 8 बजे से यहाँ पूजा अर्चना होने लगती है। इसके पश्चात कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ होता है, हवन होता है जिसमें कई जोड़े बैठते हैं हवन करने के लिए। भंडारे होते हैं जो काफ़ी लाभप्रद होते हैं। लक्ष्मी वृद्धि पैकेट, इसको सिद्धि भी कहते हैं, यह भी वितरण किया जाता है। इसे घर पर ले जाकर दिवाली की अमावस्या को विधि अनुसार धन रखने इसकी जगह पर रखने से लक्ष्मी वृद्धि पैकेट जो है, आप जहाँ भी अपना धन रखते हैं वहाँ आप इसको रखिए और दिवाली के अमावस्या की रात को इसको विधि पूर्वक पूजा करें तो आपके घर में धन लाभ होगा। अब हम ओमकारेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और अभी हम इनका दर्शन कराएंगे आपको। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ जब भी ओमकारेश्वर शिवलिंग की दर्शन करें तो प्रणाम जरूर करें और भगवान शिव से अपने मनोकामनाओं को मांगें। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी का पक्का घाट है। सेतु अथवा नौका द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मंधाता द्वीप में पहुँचते हैं। वहाँ भी पक्का घाट है और वहाँ पे नर्मदा जी में स्नान करके फिर सीढ़ियों पर चढ़कर ओमकारेश्वर मंदिर की दर्शन किए जाते हैं। मंदिर तट से बहुत ऊंचाई पर है। मंदिर के अहाते में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओमकारेश्वर लिंग अनगढ़ है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हैं। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओमकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है, यह भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है, यह भी शिखर के नीचे है। पांचवें मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। इस तरह से यह 5 मंजिलों में बटे हुए 5 अलग अलग शिवलिंग यहाँ पे दर्शन आपको होते हैं एक ही जगह। ऐसा पूरे देश में या पूरे विश्व में ऐसा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तीसरी, चौथी व 5वीं मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों का अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हैं जो एक दूसरे में गुथी हुई हैं। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंकराकार है। वहां अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं हैं। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंगों के प्रांगणों में नंदी की मूर्ति स्थापित है। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। यह प्रांगण केवल खुली छत के रूप में है। चतुर्थ और पंच तलों में प्रांगण नहीं है। यह केवल ओमकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित है। नंदी की बात की थी प्रथम स्थल पे, तो प्रथम तल पे जो नंदी की मूर्ति है
उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है और ऐसा स्तंभ पूरे भारत में कहीं और विरले ही दिखाई देते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको घर बैठे भगवान ओमकारेश्वर का दर्शन करवाया और अन्य कई मंदिरों के दर्शन कराया, जिसका फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आप सभी भक्तगणों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्तगण भी घर बैठे इन सभी मंदिरों के दर्शन का लाभ ले सकें।